करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। गुरुवार 14 फरवरी को क्या कोई भूल सकता है? यकीनन नहीं। आज जबकि 4 दिन बीत चुके हैं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि गुरुवार की दोपहर हम सबों के जहन में बिल्कुल ताजा है। और वो इसलिए क्योंकि हमने 40 अपने शूरवीरों को गुरुवार को खो दिया था। और आज बड़ा सवाल में यही सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं कि शहीदों के परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा? शहीदों के परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा? क्योंकि आज सबसे बड़ा मसला यही है, क्योंकि पूरे देश भर में जगह जगह से इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है। और आज हम बात करेंगे शहीदों के परिजनों से। आज हमारे साथ 4 शहीदों के परिजन हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उनके साथ साथ राजीव डोगरा जी, पूर्व राजनयिक, और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद रहेंगे, ताकि हम उनके उठाए गए सवालों का जवाब न सिर्फ तलाश सकें, बल्कि उस पर चर्चा कर ये समझ सकें कि सरकार के पास विकल्प क्या है, कैसे सरकार आगे बढ़ सकती है। हमारे साथ इस वक्त शहीद अजीत कुमार आजाद, जो कि कांस्टेबल थे सीआरपीएफ के, उनके भाई और उनके चाचा हमारे साथ मौजूद हैं, सुजीत कुमार जी और राम अवतार जी। और उसके साथ साथ आपको हम ले चलते हैं गोरखपुर में अशोक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, आज जहां पूरा देश आपके पूरे परिवार के साथ खड़ा है, एक ऐसी शहादत जो कि लोग हमेशा याद रखेंगे, आज आपको लगता है कि पूरा देश जिस करीबी को आपने खोया है, उस करीबी के लिए इंसाफ दिलाने के लिए तैयार बैठा है, हर संभव कोशिश करने को तैयार है? कौन सी कंपनी का है ये? आइडिया तो नेटवर्क है। नंबर इसका बताइए। नंबर 8687। अशोक जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि फिलहाल अशोक जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए मैं सुजीत कुमार जी और राम अवतार जी का रुख करता हूं। सुजीत कुमार जी शहीद अजीत के भाई हैं और राम अवतार शहीद अजीत के चाचा हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राम अवतार जी, इसमें कोई शक नहीं कि आज आपके परिवार ने शहीद अजीत की शक्ल में जिस परिजन को खोया है, उनकी याद आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज आप इस भरोसे से हैं कि देश आपके साथ खड़ा है, देश इस बात का बदला जरूर लेगा कि यह शहादत क्यों और कैसे हुई? ये जो है सरकार ने जो मान लिया कहीं न कहीं चूक जरूर हुई है। अगर मान लिया जो सड़क द्वारा भेजा गया है सैनिकों को, अगर मान लिया जहाज द्वारा वहां पे भेजा जाता तो ये दुर्घटना शायद रोका जा सकता था। कहीं न कहीं चूक, जब मान लिया पहले उसके मान लिया जिस रास्ते से हमारे सैनिक जवान गए हैं जी, और मान लिया उस रास्ते से अगर जहाज द्वारा भेजा जाता तो शायद अगर दुर्घटना को रोका जाता था। जिस तरह से आतंकवादियों ने मान लिया 200 किलो मान लिया ये बारूद लेके उस रास्ते से गुजरे, जब गाड़ियां जवान इतने उस रास्ते से गुजर रहे थे जी, तो जब उस रास्ते का सही तरह से उसको चेक नहीं किया गया, उस रास्ते से फिर भेजा क्यों गया? क्या मरने के लिए जवानों को भेजा गया था? एक कहाँ चूक हुई, या कहाँ चूक, या तो इनको किसी आतंकवादियों से मिले हुए अलगाववादी नेता जो कश्मीर के हैं, या उनको मिली भगत से ये ऐसा दुर्घटना हुई है। आपने बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया है, आतंकवादियों का सफाया होना। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया है। सुजीत कुमार जी, आपके भाई हैं शहीद अजीत, आज इस दुनिया में नहीं है। जाहिर सी बात है आपके पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ है, लेकिन इस दुख की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। चूक हुई, इसमें कोई शक नहीं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये भरोसा आपको है कि कम से कम इंसाफ मिलेगा आपके परिवार को? शहीद अजीत का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा?
हमारे परिवार को सही हुए जो विजय कुमार जी और नहीं मिले जी हाँ, बोलिए आपकी आवाज आ रही है। और मिले या नहीं मिले, लेकिन हमारा बेटा भारत का जवान था, भारत के सेवा में लगा और भारत में अपना नाम करके गया, हमारे नाम करके गया। हाँ, हमारे गांव का नाम रोशन किया, हमारे जिला का नाम रोशन किया। इससे बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं। हमारा बेटा महान है कि हमारा सौभाग्य है कि वो हिंदुस्तान भारत माता की सेवा में वो शहीद हो गया, इसलिए हमको इसको पर गर्व है। इसमें कोई शक नहीं है कि गर्व हम सबों को है, क्योंकि आज जितनों ने अपनी शहादत दी है, जितने हमारे सैनिक 40 सैनिकों की शहादत हुई है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन अफसोस की बात इसलिए है क्योंकि ये लाइन ऑफ ड्यूटी पर नहीं था, ये घात लगाकर आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया था। राम अवतार जी, मैं एक बार फिर आपके पास आता हूं। आपने कहा चूक हुई है और इस चूक पर ध्यान देना चाहिए। राम अवतार जी, क्या आपको लगता है कि जांच होगी और जांच होने के साथ साथ इन तमाम चीज़ों पर तफ्तीश के बाद कम से कम आप तमाम लोग जो आज अपने को खो चुके हैं, उनके पास इसकी एक जानकारी होगी कि किस तरीके से इसे लेकर आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? कुछ ऐसा भरोसा है आपको? ऐसा है, सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो पाती। नहीं, आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए। जिस तरह से आज तो 40 मरे, कल हजारों लाखों लोगों पे अटैक कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। और बॉर्डर क्या, पूरे हिंदुस्तान को लोग उड़ा सकते हैं। कहीं न कहीं हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग सभी लोग मिलकर के इसको मुकाबला करना चाहिए, आतंकवाद खत्म करने के किया जाए। एक बात बताइए, आज तमाम राजनेता आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोग आपके पास पहुंच रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनकी कई बातों पर आप यकीन कर पा रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगभग हर मंच से लगातार यही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान आपके दर्द को महसूस कर सकता है और इस दर्द को महसूस करने के साथ हिंदुस्तान आपको न्याय दिलाएगा। क्या प्रधानमंत्री जी की बातों पर आपको यकीन है? क्या आपको लगता है कि वो सही बात कह रहे हैं? कह तो जरूर रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं कि जो कहते हैं वो करेंगे। ऐसा क्यों राम अवतार जी कि आज प्रधानमंत्री जी की बात पर आप यकीन नहीं कर पा रहे? ऐसा सर, कई बार आश्वासन ही दिया जाता है कि हम ये कर देंगे, ये मदद देंगे। मदद से उस टाइम कहते हैं जिस टाइम हमारे साथ घटना घटी, और बाद में हमें कोई पूछता भी नहीं है। ना हमारे बच्चों को, 2 लड़कियां छोटी छोटी, एक 8 साल की, एक 6 साल की है। अब अजीत कुमार आजाद की जो विधवा है, उसको मदद, मान लिया उसको नौकरी दी जाए, अगर उसको मान लिया जैसे एजेंसी पेट्रोल पंप की दे दी जाए, गैस एजेंसी दे दी जाए, जिससे उसके परिवार का गुजारा चल सके। जो मान लिया अजीत सिंह तो देश के लिए अपने प्राण को निछावर कर गए, लेकिन परिवार को बेसहारा है। अब आप लोग सभी लोगों का प्यार सहयोग चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि पूरा देश आज आपके साथ खड़ा है। राजीव डोगरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डोगरा साहब, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर पाकिस्तान को लेकर भारत का रवैया बड़ा स्पष्ट है, और इतना ही नहीं कि हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस पाकिस्तान से हटाया, बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को हम कूटनीतिक तरीके से एक अलग खांचे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप यकीनी तौर पर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपका लंबा इतिहास रहा है इस पूरे, आपने अपने करियर में बहुत ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं, आपकी किताब इस बारे में बहुत सारी बातें सामने रखती है,
लेकिन क्या आपको विश्वास है कि वाकई में हम ठोस तरीके से इसे कर पाएंगे, या ये बस चुनाव का माहौल है और उसके बाद सिर्फ बातें आई गई हो जाएंगी? ये ज़रूर थोड़ा सा संदेह होता है, क्योंकि पठानकोट भी हुआ, कई और ऐसे टेररिस्ट अटैक हुए जिसके बाद हमने कहा तो बहुत कुछ, पर उसके बाद हुआ नहीं कुछ ज़्यादा। पर ये जो हमला हुआ है और उसके बाद जो एक के बाद एक हमारे ऑफिसर्स की जाने गई हैं, एक कल एक मेजर शहीद हुए, आज सुबह एक मेजर शहीद हुए, तो मतलब यंग ऑफिसर्स का एक का भी जाना, साल में भी एक का भी जाना बहुत होता है। किसी भी बड़े से बड़े देश में ये बहुत बड़ी दुर्घटना मानी जाती है, पर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली काफ़ी 2-3 साल से ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिसमें हमारे ऑफिसर्स पाकिस्तान की करतूतों के कारण मारे जा रहे हैं। तो अब जो है ना सिर्फ सरकार का बल्कि पूरे देश का एक निश्चय हो गया है कि भाई अब बहुत हो गया। जैसे ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने सुषमा स्वराज जी को कहा एयरपोर्ट पर अभी 2 दिन पहले कि एनफ इज एनफ, क्योंकि उनके भी यहाँ टेररिस्ट एक्ट पाकिस्तान करवा रहे हैं, अफगानिस्तान में तो करवा ही रहे हैं। तो अब जो तीनों देश जो हैं चीन के अलावा, अफगानिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान, सताए गए हैं पाकिस्तान से ज़रूरत से ज़्यादा। तो मेरे को ये लगता है कि इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की भी और देश की भी कि इसको याद रखे और 4-5 दिन के बाद भूल ना जाए। तो कूटनीतिक तरीके से भी पूरी कोशिशें होंगी, आर्मी की तरफ से भी, और कई और कड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जो वन अपॉन द अदर इमीडिएटली हमको लेने चाहिए, ताकि हर रोज हम कोई नया कड़ा स्टेप पाकिस्तान के अगेंस्ट लें, जिससे दुनिया को पता लगे कि भारत बहुत दुखी है। राजीव जी, हम ये कदम क्या उठाए जा सकते हैं भारत सरकार के द्वारा, इस पर भी आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ शहीदों के परिवार भी मौजूद हैं। और अब आपको हम ले चलते हैं जबलपुर, जहां दुर्गेश हमारे संवाददाता मौजूद हैं। उनके साथ शहीद अश्विनी जी के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गेश, अश्विनी जी के पिताजी क्या कह रहे हैं? क्या उन्हें भरोसा है कि देश के प्रधानमंत्री जो हर मंच से यह कह रहे हैं कि देश शहादत का बदला लेगा, आज पीड़ित परिवार इस भरोसे के साथ है कि यह बदला लिया जाएगा? क्या आज प्रधानमंत्री जी की बात पर लोगों को यकीन है? दुर्गेश, बिल्कुल, मेरे साथ अश्विनी कुमार के पिताजी मौजूद हैं, मैं उनसे सीधे चर्चा करता हूं। पिताजी, जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद सरकार ये बात कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, तो क्या आपको लगता है और क्या उम्मीदें हैं सरकार से आपकी? खैर, उम्मीद तो सरकार से है, जब वो भी कैसे कह रहे हैं ऐसा ना, तो कुछ उम्मीद तो जच रही है कि सरकार कुछ करेगी। हाँ। किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को जो हुआ है आप लोगों के साथ, और उसके बाद सरकार का स्टैंड, क्या मांग है आप लोगों की? मांग तो यही है कि अब सरकार की जो भी है कि हमारे देश कितने शहीद हो गए लोग, हमारी फौज परेशान है हर बात से, और हम ढिलाई डाले हुए हैं, तो इस पर हमको कड़ाई करना चाहिए। और हम भी ये चाहते हैं कि सरकार को कड़ाई करना चाहिए इस पर, कि हमारी फौज मारी जा रही है, हम देख रहे हैं, और शासन कुछ नहीं कर रहा और सही नहीं कर रहा। जब देखो तो राजीनामा, सब देखो तो आपसी समझाओ तो फरोशी है, फलाना है, ठिकाना है, और वो दुश्मन से बदतर समझ रहे हैं। और तो सरकार को इसमें सोचना चाहिए और कुछ कड़े कदम उठाना भी चाहिए, क्योंकि खर्च भी कितना लगता है सरकार का इसमें। आप बच्चे जैसे पालते हो, पालने के बाद आपकी रक्षा के लिए वो खड़े हैं, और रक्षा के बाद अगर उनके पे कोई आपत्ति आती है, इसके बाद भी उल्टा उनके पे केस डाल दिए जाते हैं। ये क्या है? सरकार की नीति है, केवल वोट पार्टी है, तो वोट पार्टी में नहीं जाना चाहिए। यदि आप मुसलमान की वोट आपको नहीं मिलेगी, क्या वोट मुसलमान की वोट से आपकी सरकार चलेगी? आपके हिंदुस्तान में कितना आदमी है? ऐसी रास्ता से ऐसे उससे चलो, अपने लिए मत मरो कि कुर्सी मेरी न जाओ, कहते ये कुर्सी मेरे को मिले, क्या है?
देश में ऐसे नहीं चलेगा। देश राजनीति ना हो, राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश ऐसे चलेगा एक से रहोगे। दुर्गेश, और सही ना करोगे। मैं तुरंत वापस आता हूं आपके पास, क्योंकि अभी शहीद अश्विनी के पिताजी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां खड़ा किया है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, शहीद के परिवारजन आज बार बार इस बात को उठा रहे हैं, जिनमें से दो की बातें मैं आपके सामने रखता हूं। शहीद अजीत हैं, उनके चाचा जी ने कहा कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई होगी, अन्यथा इतने बड़े कॉन्वॉय के साथ इस तरह का बड़ा हादसा नहीं हो सकता था। आखिरकार इसकी जांच कब होगी और इसमें जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं, ये एक शहीद का परिवार जानना चाहता है। दूसरी तरफ हमारे साथ शहीद अश्विनी के पिताजी हैं, जो ये कहते हैं कि एक तरफ तो फौज को कहा जाता है कि आगे बढ़ो, आतंकवादियों को मारो, लेकिन दूसरी तरफ उसी फौज पर सवाल खड़े कर दिया जाते हैं राजनीतिक मंशा से। ऐसे कैसे देश चलेगा? लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद। ये दोनों सवाल बहुत अच्छे पूछे गए हैं। पहला सवाल कि कहीं छूट हुई है। देखिए, ये छूट की बात कई दफ़ा से हो चुकी है पिछले 3-4 दिन में जी। रोड ओपनिंग ठीक से शायद नहीं हुई। एक गाड़ी 100-150 किलोग्राम के आरडी के संग सरेआम चल रही है, जबकि दिल्ली जैसी जगह में हर एक गाड़ी को चेक किया जाता है, उसकी बोनेट चेक की जाती है, उसकी डिक्की चेक की जाती है। तो इस किस्म की छूट तो हुई है, ये हम लोगों के सामने आ गई हैं। लेकिन साथ साथ ये भी मानना ज़रूरी है कि इन इंसिडेंट्स को कम्प्लीटली बंद नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी अपनी सिक्योरिटी न करें। अब ये एक बिल्ट अप एरिया से गाड़ी निकल के आ गई और उसने एक हमारी बस को ठोक दिया। इनका सवाल बिल्कुल ठीक है और इसमें और हमें तवज्जो देनी चाहिए। एसओपीज में थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। जब कॉन्वॉयज मूव करते हैं, सिविल गाड़ी को नहीं चलने देना चाहिए। इस किस्म की कई एक बातें हैं जो पिछले 4-5 दिन में आ चुकी हैं जी। तो इनका सवाल बिल्कुल ठीक है और मैं इनके दुख से बहुत सहानुभूति रखता हूँ और ये सही कह रहे हैं। इनको इस वक्त इनके अगेंस्ट में नहीं कह सकता कि ये गलत कह रहे हैं जी, सही कह रहे हैं और इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। और जो दूसरा सवाल उठा है जी, वो भी और बड़ा ज़रूरी सवाल है कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर पॉलिटिक्स क्यों खेलते हैं हम जी। ये बड़ा भारी सवाल है। देखिए, ये सवाल आज से नहीं, पिछले कई सालों से उठ रहा है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी के ज़रिए पे लोग अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। हमारा कहना ये है कि आप पॉलिटिक्स अवश्य कीजिए, इलेक्शन आ रहा है और भी ज़्यादा कीजिए, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पर पॉलिटिक्स मत खेलिए। सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो उसमें पॉलिटिक्स कर देते हैं। आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कह देते हैं। खून की क्या हम कुछ खेल रहे हैं वो कह देते हैं। इस किस्म की बातें शोभा नहीं देती। अब राफेल एयरक्राफ्ट को लेके देखिए कितना बवाल खड़ा कर रखा है। हमने कुछ MiG-29 खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर सवाल खड़े कर रखे हैं। तो ये सब, मेरा सवाल सिर्फ इतना है और कहना इतना है सरकार से, आपके सामने ऑप्शन बड़े मुश्किल हैं। आप इन मुश्किल ऑप्शंस को ध्यान से सोच कर करें, लेकिन सरीक पॉलिटिकल पार्टी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अब पॉलिटिक्स मत खेलें। आर्म फोर्सेस को और नेशनल सिक्योरिटी को पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग, जो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल सिक्योरिटी को अपने मुद्दे बनाती है, उस पार्टी को हमें एकदम से नष्ट करना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। बहुत आप बात कीजिए फार्मर लोन के बारे में, आप बात कीजिए और चीजों के बारे में, घोटालों के बारे में बात कीजिए और आपके जो मुद्दे हैं उसके बारे में बात कीजिए, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात मत कीजिए। फौज को स्ट्रांग बनाइए, डिप्लोमेसी को स्ट्रांग बनाइए। कोई शक नहीं है कि आज सही कहा बिल्कुल कि ये अभी कब सर, मैं आपको क्षमा चाहता हूं लेफ्टिनेंट शंकर प्रसाद, आपको बीच में रोक रहा हूं। अभी हमारे साथ शहीद महेश कुमार के पिताजी राजकुमार जी जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, बड़े अफसोस के साथ आज हम आपके साथ हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में जहां पूरा देश आपके साथ खड़ा है, मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं, आज देश के मुखिया प्रधानमंत्री जब ये घोषणा करते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान से हम हर उस कीमत पर बदला लेने को तैयार हैं जिसकी वजह से आज हमारे जवानों की शहादत हुई है, तो आपको देश पर यकीन होता है? आपको प्रधानमंत्री जी की इस वाणी पर भरोसा होता है? क्या आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा आपके परिवार को? हेलो जी। हेलो। हाँ राजकुमार जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है, बोलिए आप। मेरा कहना ये है सर जी कि
हमारा कहना यह है सर कि जब छुट्टी से बच्चे गए थे तो वहाँ के सुरक्षा को कम से कम पहले वहाँ का रोड को चेक इन कर लेना चाहिए था। चेक इन करने के बाद में वहाँ बीच बीच में सिपाही को खड़ा करना चाहिए था। उसके बाद खड़ा करने के बाद में तब गाड़ियाँ निकालनी चाहिए थी। हाँ हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं आपकी बात, बोलिए। उसके बाद गाड़ियाँ निकालनी चाहिए थी। हाँ, और वो लोग चिकन नहीं किए, फटाफट गाड़ी में भर भर के निकाल करके भेज दिए। हाँ, तो उसमें जो है सेना के जो है जवान तो मारे जाएंगे। मारने जाने के बाद में क्या करेंगे? हमारा सबका तो चला जाता है जिंदगी भर के लिए, लेकिन सरकार को क्या, हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी करेंगे या नहीं करेंगे वो तो सरकार के ऊपर है जी। हाँ, ऊपर से मर जाने के बाद में कोई बाद में पूछता नहीं है। हाँ, कोई बाद में पूछता नहीं है कि हाँ फलाने तुमको कहाँ हो। एक महीना 2 महीना ये सिलसिला चलेगा, उसके बाद में उठा के फाइल बंद कर देंगे। शहीद के घर वालों के फिर बाद में कभी पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। तो हमारा यही कहना है कि जो भी है सेना को बराबर छूट मिलनी चाहिए। एक पत्थर कोई मारता है तो उसको सीधा मारने का आर्डर मिलना चाहिए। आपने जो बात कही यही हर हिंदुस्तानी की ज़बान पर आज है कि आज फौज को खुली छूट होनी चाहिए। छूने का आरोप लगाया।